अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। आज का जो हमारा उन्वान है वो है हरूफ तहज्जी की मुख्तलिफ सूरतों के बारे में, यानी जिनको हम छोटी अशकाल या आधी अशकाल भी कह सकते हैं। पहली वीडियो में यानी जो हमारी प्रीवियस वीडियो थी उसमें हमने हरूफ तहज्जी के बारे में पढ़ा था। आज हम उनकी आधी अशकाल के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन इन आधी अशकाल के बारे में बताने से पहले अब मैं आपको कुछ हरूफ के बारे में बताऊंगी जिनको हम 9 शरारती हरूफ कहते हैं। ये वो हरूफ हैं जिनकी आधी अशकाल नहीं होती। इनमें है अलिफ, दाल, डाल, जाल, रे, अड़े, जे, ये, वाव। अगर हम इनको गिनेंगे तो ये तादाद में 9 बनेंगे, जैसे कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ये वो 9 शरारती हरूफ हैं जिनकी आधी अशकाल नहीं होती। ये जब भी किसी अल्फाज बनने में इस्तेमाल होंगे तो ये अपनी पूरी शक्ल के साथ इस्तेमाल होंगे, जबकि बाकी जितने भी हरूफ तहज्जी के हरूफ हैं उन सब की आधी अशकाल होती हैं। अब हम पूरी अशकाल को आधी अशकाल बनाएंगे। तो आते हैं हम इस साइड पे, देखें। सबसे पहले आता है हरूफ तहज्जी में अलिफ। अलिफ जैसे कि हमने अभी पढ़ा कि 9 शरारती हरूफ में सबसे पहला हरफ जो है वो अलिफ होता है, तो अलिफ की आधी शक्ल नहीं होती। ये हमेशा अपनी पूरी शक्ल के साथ ही इस्तेमाल में आता है। अलिफ के बाद आती है बे। बे की आधी शक्ल जो होगी वो होगी बे का हाफ, यानी बे को हम आधा लिखेंगे तो बे की आधी शक्ल बनेगी। बे के बाद आती है पे। पे की आधी शक्ल ते। ते की आधी शक्ल टे। टे की आधी शक्ल से। से की आधी शक्ल। आधी अशकाल बनाते वक्त आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जितने नकात पूरी अशकाल में हैं उतने ही नकात आधी अशकाल में है। जैसे बे के नीचे एक नुक्ता है तो उसकी आधी शक्ल के नीचे भी एक नुक्ता होगा। पे के नीचे 3 नुक्ते हैं तो पे की आधी शक्ल के नीचे भी 3 नुक्ते होंगे। ते के ऊपर 2 नुक्ते हैं तो ते की आधी शक्ल के ऊपर भी 2 नुक्ते होंगे। टे के ऊपर टोए हैं तो उसकी आधी शक्ल पे भी टोए होंगी। और से के ऊपर 3 नुक्ते हैं तो से की आधी शक्ल पे भी 3 नुक्ते होंगे। इसके बाद आता है जीम का ख़ानदान। जीम। जीम की आधी शक्ल इतना हम लिखेंगे, जीम हाफ लिखेंगे जीम का। जीम के बाद आता है चे। चे की आधी शक्ल है। है की आधी शक्ल खे। खे की आधी शक्ल। जीम के अंदर एक नुक्ता है तो जीम की आधी शक्ल के नीचे भी एक नुक्ता होगा। छे के अंदर 3 नुक्ते हैं तो यहाँ पे भी 3 नुक्ते होंगे। हे खाली है तो आधी शक्ल में भी हे खाली होगा। और खे के ऊपर एक नुक्ता है तो खे की आधी शक्ल पे भी एक नुक्ता होगा। उसके बाद आती है दाल। दाल जैसे कि हमने पढ़ा था कि 9 शरारती हरूफ में दाल भी शामिल है, इसकी भी आधी शक्ल नहीं होती, इसलिए दाल इसकी आधी शक्ल नहीं आएगी, ये पूरी शक्ल में आएगा। उसके बाद आ जाता है डाल। डाल के ऊपर टोए तो डाल यहाँ पे भी टोए। जाल। जाल के ऊपर नुक्ता जाल। रे। रे। अड़े। अड़े। जे। से। ये। ये सब शरारती हरूफ में शामिल हैं, इसलिए इन सब की आधी अशकाल नहीं आएगी। ये हमेशा अपनी पूरी शक्ल के तौर पे ही इस्तेमाल होती हैं। इसके बाद आता है सीन।
सीन की आधी शक्ल, शीन, शीन की आधी शक्ल, स्वाद, स्वाद की आधी शक्ल, ज़ौद, ज़ौद की आधी शक्ल। तो बच्चों आपको समझ आ गई कि हम पूरी अश्काल से आधी अश्काल कैसे बनाएंगे। अब सवाल ये पैदा होता है कि हमें आधी अश्काल की क्या ज़रूरत है। आधी अश्काल की ज़रूरत हमें तब पड़ती है जब हम हरूफ को जोड़ के लफ्ज़ बनाते हैं। किसी भी लफ्ज़ को बनाने के लिए हमें हरूफ की आधी अश्काल की ज़रूरत पड़ेगी। जैसे कि अगर हम लफ्ज़ लिखना चाहते हैं बात, बात, इसमें सबसे पहले आएगी बे की आधी शक्ल, इसके साथ हम लगाएंगे अलिफ, तो बे अलिफ बा ते बात। इसमें आपने देखा कि बे की आधी शक्ल है और साथ अलिफ की पूरी शक्ल का इस्तेमाल है। तो बे और अलिफ जब मिलेगा तो ये बनेगा बे अलिफ बा, ते लगाएंगे साथ तो बात। इसी तरह अगर हम बाबा बनाना चाहें तो बे की आधी शक्ल के साथ अलिफ, बे अलिफ बा, बे अलिफ बा, बा बा। तो इस तरह हम हरूफ की आधी अश्काल को इस्तेमाल करके नए लफ्ज़ बनाएंगे। इन अल्फाज से फिर हम जुमले बनाएंगे। उम्मीद है यहाँ तक आपको समझ आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।